जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स जब आता है तो हमें जो पीरियड्स के बाल हैं वो कितने दिन बाद धोना चाहिए, साथ ही साथ पीरियड्स के बाल जो हैं वो किस दिन धोना चाहिए, कब धोना चाहिए, सिंदूर जो है वो हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, और अगर लगाना चाहिए तो हमें कितने दिन बाद लगाना चाहिए। आज के वीडियो में सारे टॉपिक जो हैं वो बहुत ही आसानी से बताने वाली हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के घर में बड़े बुजुर्ग, उनकी माता, बहनें या सास या देवरानी जेठानी होती हैं तो उनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल जाती हैं। कई बार बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो बाहर कहीं होती हैं, बड़े बुजुर्ग साथ में नहीं होते हैं, ऐसे में फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर उनको जो चीज़ें हैं वो पता ही नहीं चलती हैं, या कई दफ़ा मायके में माँ ना होने के कारण या ससुराल में सास ना होने के कारण बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता नहीं चलती हैं। और ऐसे में उनके मन में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो तब उठते हैं जब वो लोगों से सुनती हैं कि इस दिन नहीं करना चाहिए, इस दिन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ऐसे में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो उनसे गलत हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को क्या है, लोग कुछ भी धारणाएं दे देते हैं और जो है वो बता देते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को कम जानकारी के अभाव के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। आज मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से संतुष्ट जो है वो मैं कर पाऊँ। और अगर आपको इस वीडियो में सारा कुछ अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न आ रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करूँगी। आज तो चलिए पीरियड्स के बारे में जो भी प्रश्न आए हैं मेरे पास वो प्रश्न जो है वो मैं सॉल्व कर रही हूँ, वो प्रश्न जो है वो मैं आप सब लोगों के सामने रख रही हूँ। पहला जो बात करूँ मैं पीरियड्स के बारे में, तो देखिए जो पीरियड्स है वो एकदम से प्राकृतिक है, नेचुरल है, और वो एक मासिक चक्र है, उसको आना ही है तो आना ही है। इसको बहुत ज़्यादा हुआ ना बनावें कि नहीं जो पीरियड्स है वो आ जाएगा तो बहुत बड़ा कोई अपशगुन हो जाएगा, या कुछ भी इस तरीके से बिल्कुल भी मन में ना लावें, क्योंकि जब आप इस चीज़ को ज़्यादा अपने दिमाग में रखते हैं तो हो सकता है वो टाइम से पहले ही आ जाए। इसलिए आपको कभी भी दिमाग में ये प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति की देन है और ये बहुत अच्छा है। जब आप इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए आप इसको कभी भी ये ना सोच के अपना मन ख़राब करेंगे, नहीं ये हो जाएगा तो बहुत कोई बड़ा अपशगुन हो जाएगा, ये बिल्कुल दिमाग में ना लावें। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नों का। सबसे पहला प्रश्न है कि पीरियड्स के बाल जो है वो कितने दिन में धोने चाहिए। तो देखिए जो पीरियड्स के बाल हैं वो हमें पहले बाल, जैसे पीरियड्स आ गया उसके तीसरे दिन, मान लीजिए कि आज पीरियड्स आया है तो आज, कल और परसों, जो परसों वाला दिन होगा, जो तीसरा वाला दिन होगा, उस दिन हमें बाल जो है वो ज़रूर धोने चाहिए। पहले बाल तीसरे दिन ही धुले जाते हैं, ऐसे हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि इसका कोई शास्त्रिक प्रमाण जो है वो नहीं मिलता है गया है। हम अपने बड़े बुजुर्गों से जो सुनते चले आ रहे हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो तीसरे दिन जो है वो पहले बाल धोने चाहिए। पीरियड्स के पहले बाल तीसरे दिन ही धोने चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि रविवार को और मंगलवार को पीरियड्स के बाल धुले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो तीसरा दिन अगर जो भी पड़ रहा है, वार का कोई भी जो दिक्कत है वो नहीं होता है। तीसरे दिन बाल जो है वो धो लिए जाते हैं। पहले जो बाल होते हैं पीरियड्स के वो तीसरे दिन धोना अनिवार्य माना गया है। इसके बाद जो दूसरे बाल होते हैं वो हमें 5वें दिन धुलने चाहिए। बहुत सारे लोगों का 4 दिन पीरियड्स आता है, बहुत सारे लोगों का 4.5 दिन, इस तरीके से पीरियड्स आता है। जो शास्त्रिक प्रमाण है वो 3 दिन का दिया गया है कि 3 दिन जो स्त्री है वो रजस्व वाला धर्म मानने के कारण 3 दिन जो नारी हैं, जो स्त्रियां हैं, जो माताएं बहनें हैं वो अशुद्ध रहती हैं। इसके बाद तो 3 दिन का जो प्रमाण है वो आपको मिल जाता है, तो तीसरे दिन आपको बाल जो है वो धोने चाहिए। इसके बाद दूसरे जो बाल हैं वो 5वें दिन धोने चाहिए, और इसके बाद आप पूर्ण स्वच्छ जो है वो मानी जाती हैं। 5 दिन मतलब पहले 3 दिन में, और दूसरे जो बाल हैं वो 5वें दिन धुलने के बाद आप पूजा जो है वो कर सकती हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है।
बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि दीदी हमारा जो पीरियड्स है वो 6 दिन तक चलता है, तो ऐसे लोगों को पीरियड्स के बाल जो हैं वो 7 दिन मतलब 7वें दिन धोने चाहिए और उसके बाद भगवान की पूजा जो है वो करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है वो 7 दिन में करनी चाहिए, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो देवियाँ होती हैं, जो माताएं होती हैं, उनकी पूजा जो है वो हमें 5वें दिन बताई गई है। 5वें दिन जो पूजा है वो हम कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रिक प्रमाण के अनुसार 3 दिन का अशुद्धि जो है वो बताया गया है, उसके बाद हम पूजा जो है वो कर सकते हैं। और 3 दिन बाद बहुत सारे लोग जो है वो नहीं करते हैं क्योंकि उनकी अंतरात्मा जो है वो नहीं कहती है, तो 5वें दिन आप पूजा कर सकते हैं। महादेव की पूजा अगर आप किसी मंदिर में करने जा रहे हैं तो आप 5वें दिन ना करके 7वें दिन पूजा करें, ये चीज़ जो है वो आपको कन्फर्म हो गई होगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब पीरियड्स आता है तो जो सिंदूर है वो हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, पीरियड्स में सिंदूर लगाना वर्जित बताया गया है क्योंकि जो सिंदूर है वो बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक बताया गया है और पीरियड्स जो है वो अशुद्धि में आता है, इसलिए हमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों चीज़ों का मिलाप नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी अशुद्धि के दौरान, पीरियड रजस्वला के धर्म के दौरान हमें कभी भी सिंदूर जो है वो नहीं छूना चाहिए। खास करके सूखा वाला पीला या लाल सिंदूर, गीला वाला लिक्विड वाला जो सिंदूर है वो अगर आप कहीं जा रही हैं, ऐसी समस्या आ रही है कि आपको, जैसे बहुत बार क्या होता है शादी विवाह पड़ जाते हैं या पीरियड्स में कहीं जाना आना पड़ जाता है, तो लिक्विड वाला सिंदूर जो है वो मैं लगाने की आपको राय दूंगी कि आप लिक्विड वाला जो सिंदूर है वो लगा सकती हैं, सूखा वाला सिंदूर बिल्कुल भी ना लगावें। साथ ही साथ कब लगाना चाहिए, तो देखिए 3 दिन का अशुद्धि जो है वो शास्त्रिक प्रमाण में दिया गया है, तो 3 दिन बाद आपके बाल धुल जाते हैं, उसके बाद पहली पीरियड्स के पहले बाल धुल जाने के बाद में आप शुद्ध मानी जाती हैं। लेकिन पूर्णतः शुद्ध जो है वो तभी मानी जाती हैं जब आपका पीरियड्स पूरी तरीके से चला गया हो और आपने बाल अच्छे से धुल लिए हों, साफ़ सुथरे हो गए हों, तब आप पूर्णतः शुद्ध मानी जाती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार 3 दिन का रजस्वला धर्म बताया गया है और 3 दिन बाद स्त्री जो है वो शुद्ध हो जाती है। तो 3 दिन के बाल धुलने के बाद आप सिंदूर जो है वो लगा सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि पूजा कितने दिन बाद करनी चाहिए, तो मैंने बता दिया कि पूजा जो है वैसे आप 5वें दिन स्नान करके बाल धो के पूजा जो है वो कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन महादेव की अगर पूजा की बात आती है तो वो पूजा आप 7वें दिन, बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी 7 दिन बाद या 7वें दिन, तो 7वें दिन मतलब 6 दिन पूरे हो गए हैं, 6वें दिन आपने अच्छे से बाल धो लिए हैं, उसके बाद आप जो 7वां दिन है उसमें पूजा कर सकती हैं। बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी जैसे 5वां दिन या 7वां दिन पड़ रहा है, उस दिन कोई ऐसे वार पड़ रहे हैं जैसे गुरुवार हो गया, शनिवार हो गया, इस तरीके के वार जो हैं या अमावस पूर्णिमा एकादशी इस तरीके के वार पड़ जाते हैं, तो हमें बाल धोनी चाहिए कि नहीं धोने चाहिए। तो देखिए, जो बालों का विधान है वो किसी भी शास्त्रों में ऐसा प्रमाण नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा बताते हैं कि बालों को जब लचा के बाल्टी की तरफ झुका के अगर धुले जा रहे हैं तो वो बालों का धुलना जो है वो एकादशी या पूर्णिमा या अमावस में निषिद्ध बताया गया है। लेकिन अगर आप किसी भी गंगा यमुना किसी भी सरोवर नीर में स्नान कर रही हैं तो बालों को बंद है, मतलब जैसे आपने बालों में कोई भी जूड़ा, कोई भी रबड़ बैंड या कोई भी हेयर स्टाइल बना रखा है, उसमें आप जो है वो डुबकी लगाते हैं, तो इसमें कोई भी दोष जो है वो नहीं बताया गया है। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह स्नान करती हैं तो बालों को आप रोज़ धो सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए आप शुद्धि की अवस्था में होने वाली हैं और आपका 5वां या 7वां दिन है, पहली बार आप तीसरे दिन जो है वो बाल अच्छे से धो चुकी हैं, उसके बाद 5वें दिन या 6वें दिन बाल आप धो रही हैं, उस दिन कोई अमावस्या पूर्णिमा एकादशी गुरुवार या शनिवार पड़ रहा है, तो ऐसे दिन आपको क्या करना चाहिए, आपको सर से नहा लेना चाहिए, बालों को आगे की तरफ झुका के या बालों को खोल के नहीं धोना चाहिए। आप सर में बाल्टी भर भर के पानी डाल के धो सकती हैं और उसके बाद स्नान जो है वो कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पहली बार जो है वो आपके बाल धुल चुके हैं, अशुद्धि जो है वो बालों से समाप्त हो चुकी है। और जब आप स्नान कर रही हैं, सर से पानी डाल रही हैं, तब भी आपका जो शुद्धिकरण है वो पूर्णतया हो गया है, तो इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। तो इस तरीके से आप जो बाल हैं वो धो सकती हैं। तो ये रहे आपके सारे प्रश्नों के जवाब। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ
कुछ और जानना है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो जो है वो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।